माननीय मुख्यमंत्री बंगाल को भारत का हिस्सा नहीं समझती है। यहाँ सिर्फ आ सकता है कौन? बांग्लादेशी आ सकते हैं, पाकिस्तानी आ सकते हैं, लेकिन देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी के आने से इनको अपार अटूट इनको बहुत ज्यादा दुख और इनको परेशानी होती है। चुनाव जो आ रहा है, हम तो जनता लोग से यही हम लोग महिलाओं से आवेदन करेंगे कि इस इलेक्शन में इसके मुंह पर काला लगा करके इसको जो है बे ऑफ बंगाल में विसर्जन करते। तब भी कोई रेप होता है, मर्डर होती है तो वो रेड बांध देती है। अगर वो जान पहचान वाली है, जैसे अर्जीकर की महिला है, तो उसके लिए 10 लाख। अगर वो जान पहचान वाली नहीं है, एकदम नॉर्मल सी लड़की है, उनका रेप हो जाता है तो 2 लाख। तो उनके पास हर एक चीज़ का एक रेट है। जैसे 1,500 रुपया भी दे रही है लक्ष्मी भंडार, और उसके लिए वो क्यों दे रही है? तो उनको वोट खरीदना है। बताइए तो कितना कल कारखाना खोली है, बताइए कितने कॉलेज खोली हैं, बताइए कितने स्कूल खोली हैं। आपके राज्य में जो है जो टीचर्स थे वो बेकार बैठे हुए। एक स्पेशल जो कम्युनिटी है उनके भाषा में दुधेल गाय, तो उनको ही पाल पोस रही है ना, और सारी जगह झमेला लगा रही है। और फिर बोल रहे हैं मुझे क्या पता क्यों गई थी वो लड़की जो हमारी रिपोर्टर थी, वो क्यों गई थी फ्राइडे को हम कुछ नहीं कर सकते। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, स्वागत है आप सभी का दी पैम्फलेट की बंगाल चुनाव यात्रा में। पश्चिम बंगाल की राजनीति में अब तक हम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच में तकरार देखते थे, लेकिन चूंकि चुनाव समीप आ रहा है तो अब यह तकरार एक स्तर ऊपर बढ़ चुकी है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच की तकरार तो समझ में आती है क्योंकि दोनों अलग अलग पार्टियों को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन नया मामला माननीय राष्ट्रपति महोदया से जुड़ा हुआ है। दरअसल प्रेसिडेंट साहिबा का पश्चिम बंगाल में दौरा था और उस दौरे के अरेंजमेंट्स को लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं। ये भी सवाल उठ रहे हैं कि राज्य सरकार का कोई भी प्रतिनिधि मैडम प्रेसिडेंट को रिसीव करने के लिए नहीं गया भी तो सिर्फ एक मेयर, वो भी सिलीगुड़ी का। उसके बाद भी बहुत सारे आरोपों और प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है। ऐसे में हमने देखा कि मैडम सीएम ने भी डायरेक्ट जो है वो प्रेसिडेंट पे अटैक किया है। तो ऐसे में इस विषय पर पश्चिम बंगाल की जनता क्या सोचती है, ये जानने के लिए हम इस वक्त नॉर्थ कोलकाता में हैं। इस शहर के विजुअल्स तो मैं आपको पूरी तरीके से नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन हुगली के किनारे बसा हुआ ये शहर अपने आप में बहुत पुराना शहर लगता है। बहुत सारी बंद पड़ी इंडस्ट्रीज यहाँ पे नजर आती है, तो कुछ पुराने समय के बने हुए घर नजर आते हैं। ऐसे में हमारे सारे दोस्तों से मेरा एक निवेदन है कि एक बार इस तरफ जरूर आए, बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे आके। शुरू करते हैं मैम आपसे ही। ये जो नया मामला आया है, इसमें टीएमसी ये दलील दे रही है कि सब कुछ तो प्रेसिडेंट ऑफिस ने तय किया, हमारी क्या गलती है। भारतीय जनता पार्टी तो मैडम प्रेसिडेंट को भी इन्वॉल्व कर रही है राज्य की राजनीति में, जो कि गलत है। आप लोग क्या सोचते हैं इस पे? ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि इस पश्चिम बंगाल में हम लोग रह रहे हैं। कल जो देश की राष्ट्रपति वो पूरे भारतवर्ष की राष्ट्रपति हैं, सिर्फ बंगाल या बीजेपी या किसी की नहीं है, वो भारतवर्ष की राष्ट्रपति हैं। और विशेष करके वो जो है एक आदिवासी समाज से आती है, जिसको लेकर के यहाँ की जो माननीय है बहुत कथा कहती हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति जी जब भी चाहे, जब उनकी इच्छा हो, एक दिन में 100 बार दौरा करे। ये उनको कौन हक दिया है? वो राष्ट्रपति जी का अपमान किया। आज तक तो प्रधानमंत्री जी का जिसका किए, ठीक है। आज जो है बैठ करके धर्मतल्ला में SIR लेकर के वो मुंह काला कर रही हैं, और एक महिला राष्ट्रपति यहाँ पर जब आई है तो उनका कोई एक चुनिंदा लोग भी नहीं गया। ऐसे देश, ऐसे स्टेट में रहने का मतलब क्या है? क्या सेफ्टी है बताइए? इस महिला को जितना बोला जाए कम है। इसलिए इस महिला के मुंह में सामने चुनाव जो आ रहा है, हम तो जनता लोग से यही हम लोग महिलाओं से आवेदन करेंगे कि इस इलेक्शन में इसके मुंह पर काला लगा करके इसको जो है बे ऑफ बंगाल में विसर्जन करते। मैम नाम क्या है आपका? मेरा नाम गीता राय है। गीता जी, वो तो कहती हैं कि महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महोदया ने बहुत काम किया है, और साथ ही साथ ये भी कहती हैं कि लक्ष्मी भंडार से वुमेन जो है वो एम्पावर हुई हैं। और अभी जो धर्मतला में ये पूरा प्रदर्शन हो रहा है SIR को लेकर, वो कह रहे हैं वो तो डेमोक्रेटिक राइट्स को बचा रही है पश्चिम बंगाल के, जिसे बीजेपी खत्म करना चाहती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले 1,000 रुपया था, आज उसको प्लस 500 किए, 15,000। लक्ष्मी भंडार 1500 रुपया जो दे रही है माननीय, अपने हृदय पर हाथ रख करके बताएं, और बेकार भत्ता भी दे रही हैं। कितनी शर्म की बात है कि महिलाओं को 1500 रुपया आप दे रही हैं लक्की भंडार के रूप में। उन महिलाओं से जरा पूछिए कि उनके संग कितनी बार जो है संदेश खाली से लेकर के हर जगह
एक एक महिला को एक एक महीना तक जो है पीठे बना करके, बंगला में जो कहा जाता है पीठे, एक फेमस मिठाई है बंगाल का, पीठे के नाम पर 15 दिन 20 दिन तक रातों रात दिनों दिन एक सुंदर महिला को लेकर के घर में बैठाते हैं। और दूसरी बात रही 1500 रुपया जो बेकार भत्ता, मैं ये पूछना चाहती हूँ माननीय से कि माननीय आपने बहुत अच्छा काम किया 15 साल में, बताइए तो कितना कल कारखाना खोली है, बताइए कितने कॉलेज खोली हैं, बताइए कितने स्कूल खोली हैं। आपके राज्य में जो है जो टीचर्स थे वो बेकार बैठे हुए हैं। आज हमारे हस्बैंड जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय है स्टेट के, 25% जो है तमाचा मार दिया, उसके बाद भी ये महिला जो है 25% क्या 5% भी बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। निर्लज महिला को जितना गाली दिया जाए या बोला जाए ये हमारा ही अपमान है। आज हम लोग सोचते हैं कि कैसे अपना घर चलाए, ये जो हमारे हस्बैंड या हमारे बेटा या बेटी जो लोग सर्विस कर रहा है उसका पैसा काट करके, इनकम टैक्स का पैसा काट करके ये मूर्ख बना रही है। और बंगाल की महिलाएं अब नहीं चेतेंगी, तो इस बार जो है ये द्वितीय बांग्लादेश होने जा रहा है, क्योंकि इस महिला का स्लोगन है वंदे मातरम नहीं बोलेगी, जनगण नहीं गाएगी, ये बोलेगी जय बांग्ला। मैं पूछना चाहती हूँ माननीय, जय बांग्ला कहाँ बोला जाता है? आज आप देख लीजिए कितना बड़ा विश्व युद्ध चल रहा है, लेकिन हम महिला के हिसाब से मुझे इतना जरूर गर्व है कि हाँ ऐसा एक प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं कि हम लोग को कभी जो है भूखा सोना नहीं पड़ेगा या हमारे बच्चों को कोई असुविधा नहीं होगा। लेकिन मैं बंगाल में हूँ, अब कहाँ जाऊंगी मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि अगर बंगाल की महिलाएं, विशेष करके लक्की भंडार की, विशेष करके टीचर्स जो भी है, सबको मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगी कि इस बार जो है आप लोग परिवर्तन लाइए, नहीं तो जो है 2026 के बाद ना तो चुनाव होगा, ना आप बंगाल के बंगाली हिंदू रहेंगे, ना आपका बेटा सेफ रहेगा, ना आपकी बेटी सेफ रहेगी। अभी तो बोल रही है कि रात 8 बजे के बाद जो है कोई भी लड़की, कोई लेडीज जो है अपना रिस्क पे बाहर निकले। अब बड़ा बताइए, अगर मेरी बेटी कहीं ऑफिस में काम कर रही है तो वहां पर क्या लिखा हुआ है, बाउंड किया हुआ है कि 8 बजे के पहले तुम घर में ढुक जाओ? तो इसको जो है अपने ये नहीं सोच करके किस बुक से ये बैठी है, किसके अगेंस्ट में बैठी है एसआईआर लेकर के? हर जगह बिहार से लेकर के उत्तराखंड से लेकर के झारखंड, यूपी, असम, हर जगह तो एसआईआर हो रहा है। कहीं का मुख्यमंत्री तो नहीं बैठ रहे हैं। आपको किसको मूर्ख बना रही हो? बंगाल की जनता को। बंगाल की जनता से मैं बार बार यही निवेदन करूंगी कि एक बार बोन दीदी मासी काकीमा যারা আপনারা আছেন, যারা লক্ষ্মী ভান্ডার নিচ্ছেন নিন, আমি বারণ করছি না, কিন্তু এবার কিন্তু পরিবর্তন করুন, নইলে নেক্সট টাইম না আপনি বাঙালি হিন্দু থাকবেন, না ভোট হবে। বাংলাদেশের মতন আমাদেরকে কেটে কেটে ऑलरेडी हुमायूं कबीर बोल चुका है कि 30% आप हो, 70% हम है, जब मौका मिलेगा तो काट करके आपको भागीरथी में बहा देंगे। बताइए कहाँ हम लोग सेफ है? वो बैठ करके धर्मतल्ला में ये कर रही है। अरे डीए बढ़ाए, टीचर लोग को नियुक्त करे, बेकार भत्ता रोके, नया नया कल कारखाना लाए, टाटा को भगाई, बस भैया, और आगे हमसे नहीं बोला जा रहा है। बहुत भरी हुई है आप। नहीं दीदी, ये बताइए, आपको लगता है कि प्रेसिडेंट साहिबा का अपमान हुआ पश्चिम बंगाल की धरती पर? क्योंकि ममता बनर्जी तो कह रही हैं कि प्रेसिडेंट जैसी पोस्ट का भी बीजेपी पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए, इलेक्शन बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर रही है, तो प्रेसिडेंट का अपमान तो बीजेपी कर रही है। हालांकि उन्होंने प्रेसिडेंट मैडम से भी बहुत सारे सवाल पूछ लिए, वो तनातनी नजर तो आई, जबकि प्रेसिडेंट जो पोस्ट है वो पूरे भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए पोस्ट है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का पोस्ट नहीं है। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो ये कल देखने को मिला, वो शायद भारत में कहीं और देखने को नहीं मिला है अब तक हमें। पहला प्रश्न तो टीएमसी के सारे नेता मंत्रियों से कि पश्चिम बंगाल क्या भारतवर्ष से अलग है, भारतवर्ष का अंग है कि नहीं है? यहाँ प्रधानमंत्री नहीं आ सकते, यहाँ स्वराष्ट्र मंत्री नहीं आ सकते हैं, यहाँ पर आपके देश के हमारे जो सर्वोच्च संवैधानिक पद पे विराजित हैं राष्ट्रपति साहिबा नहीं आ सकती। हम लोग कौन से राज्य, कौन से समाज में बस रहे हैं जहाँ पे देश के राष्ट्रपति के आने से इतना ज्यादा बवाल होता है? ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। बंगाल की जनता इस चीज को बहुत ही बुरी तरह से लिया है कि देश के राष्ट्रपति के आने से ममता दीदी और ममता दीदी के प्रशासन ने जिस तरह से उन्हें परेशान किया, आदिवासी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में वो हिस्सा लेने आई थी, आदिवासी समाज को उत्साहित करने के लिए, और माननीय द्रौपदी मुर्मू जी
सिर्फ आदिवासी समाज के लिए आदिवासी समाज को गर्वित नहीं किया है, समग्र नारी जाति समाज भारतवर्ष वासी के लोगों को उन्होंने इस पद में विराजित होकर गर्वित किया है कि एक पिछले वर्ग से आप होकर भी इस सर्वोच्च संवैधानिक पद पे अपने कर्म, अपने निष्ठा से, अपने शिक्षा से और अपने योग्यता से विराजित हो सकते हैं। सही बात। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री बंगाल को भारत का हिस्सा नहीं समझती है। यहाँ सिर्फ आ सकता है कौन? बांग्लादेशी आ सकते हैं, पाकिस्तानी आ सकते हैं, लेकिन देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी के आने से इनको अपार अटूट इनको बहुत ज्यादा दुख और इनको परेशानी होती है। आज एसआईआर के धरना मंच से जो उनके एक बोले ना असभ्य महिला नेत्री ने एक लाइन कहा, स्टेटमेंट दिया कि जो तृणमूल नहीं करता है वो बंगाली नहीं है, उसे बंगाल में रहने का अधिकार नहीं है। तो देश के राष्ट्रपति का अपमान करना मतलब भारत वर्ष का अपमान करना, भारत के संविधान का अपमान करना। आपका क्या अधिकार है भारतवासी कहलाने का? ये बंगाल की जनता आपसे प्रश्न कर रही है। समग्र बंगाल की जनता की ओर से, भारत वर्ष के जागृत जनता की ओर से हमारा ये प्रश्न है समग्र टीएमसी वासियों से कि कल जो घटना हुई है क्या ये बंगाल को किस स्तर तक नीचे ले गई है, आप लोगों को पता है? अच्छा, वो बार बार ये दलील दे रहे हैं कि क्या राष्ट्रपति का क्या अपमान हुआ, ये बताइए। सब कुछ प्रोटोकॉल वगैरह तो सब कुछ जो है वो राष्ट्रपति कार्यालय ने तय किया था, मुख्यमंत्री को जाना ही नहीं था। उन्होंने कई महीनों पहले कहा कि मैं यहाँ आ रही हूँ, हाँ। सम्मेलन में हिस्सा ले रही हूँ। आप खुद बोल रही हैं मुझे पता है वो कब आएंगी कब जाएंगी, आपके प्रशासन को पता है। उसके बाद भी आप एसआईआर का धरना मंच चली गई, लेकिन आप राष्ट्रपति जी को लेने आप बोल भी रही हैं कि 50 बार आने से मैं जाऊंगी क्यों, मेरा और काम धाम नहीं है क्या? आप तो बोल रही हैं, आप बोल रही हैं मुझे पता है, लेकिन मैं 50 बार किसी को लेने, 50 बार क्या 500 बार भी अगर राष्ट्रपति आएंगी आपको जाना चाहिए, आपको जाना पड़ेगा। और आप नहीं गई हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में चल रहा है कि मुझे बांग्लादेशी वोटर्स को कैसे बचाना है, मुझे पाकिस्तानी वोटर्स को कैसे बचाना है, मुझे देश के संविधान, देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से कोई लेना देना नहीं है, देश की जनता से कोई लेना देना नहीं है। मुझे लेना देना सिर्फ है बांग्लादेशी वोटर्स से। इसलिए भारतवर्ष के वोटर्स दुखी हो, क्षुब्ध हो, नाराज हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, उन्हें सिर्फ फर्क पड़ता है बांग्लादेशी रोहिंग्या वोटर्स। अच्छा, वो जो टीएमसी कार्यकर्ता हैं या टीएमसी के नेता वो ये कह रहे हैं जब बीजेपी की किसी चीज से दाल नहीं गली तो अब उन्होंने राष्ट्रपति महोदया को बीच में उतार दिया, इस पे क्या कहेंगे आप? जितनी बुद्धि उतनी बातें, हाँ। उनकी जितनी मानसिकता रहेंगी उतनी ही तो बातें करेंगे। हाँ। वो जिस निचले स्तर की राजनीति कर रही है वो सभी को वही समझ रही है। आज बंगाल को कितना पीछे ले गई है, नौकरी नहीं है, महिलाओं का सम्मान नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, हाँ युवाओं को नौकरी नहीं है, जो अपने यहाँ 8000 से ज्यादा स्कूल बंद हो गए, बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, माताओं के पास कोई जीविका नहीं है, पढ़े लिखे लोगों के पास कोई काम नहीं है, उन सब बातों को अनदेखा करते हुए सिर्फ बांग्लादेशी वोटर को बचाना है, इसी पे उनका एकाग्रता ध्यान केंद्रित करके उन्होंने जिस तरह से काम किया है बंगाल की जनता देख रही है और इसका जवाब आने वाले निर्वाचन में देगा और इस सरकार को गिरा के रहेगी। और ये सरकार का जैसे भगवान की पूजा की जाती है और ढोल बाजना दे के ढोलक बजा बजा के विसर्जन किया जाता है ना, बंगाल की जनता अच्छे से ढोल ताशा बजाकर इस सरकार को हंसते खेलते ले जाकर इस गंगा में ही बहाएगी, समझे ना, विसर्जन करेगी। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। एसआईआर के धरना मंच पे कल जो हुआ, जिस तरीके से राष्ट्रपति महोदया के ट्रिप के ऊपर टिप्पणी की गई, आपको लगता है कि ये गलत था?
डेफिनेटली गलत था, क्योंकि इसके पहले भी राष्ट्रपति महोदया को बहुत सारी अपमान की गई थी टीएमसी भी एमएलए की तरफ से। अच्छा। तब भी ममता बनर्जी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने उनको कहा था आदिवासी महिला, काली महिला, देखने में खराब। तो ये सब पर्सनल टिप्पणी पहले भी की गई थी, और तब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री होने के बाद भी उन्होंने कोई प्रतिवाद नहीं किया, उन्होंने क्षमा नहीं मांगी, वो कुछ नहीं की। उल्टा आज जब राष्ट्रपति जी आ चुकी है इधर फिर से अपने, ये तो एक सरकारी कारण से आई है, ऐसे तो आई नहीं है। तब भी वो खुद एक धरना मंच पे बैठकर, जबकि वो खुद एक मुख्यमंत्री है, एक संवैधानिक पद पे है वो। संविधानिक पद पे वो बैठी हुई है, तब भी उनका अपमान कर रही है। इसमें कोई नई बात नहीं है। और वो हमेशा की हर एक महिलाओं की अपमान कर चुकी है। देखिए, कभी कोई रेप होता है, मर्डर होती है, तो वो रेड बांध देती है। अगर वो जान पहचान वाली है, जैसे अर्जिकर की महिला है, तो उसके लिए 10 लाख। अगर वो जान पहचान वाली नहीं है, एकदम नॉर्मल सी लड़की है, उनका रेप हो जाता है, तो 2 लाख। तो उन्होंने, उनके पास हर एक चीज का एक रेट है। जैसे 1,500 रुपया भी दे रही है लक्ष्मी भंडार, और उसके लिए वो क्यों दे रही है कि उनको वोट खरीदना है ना। और तो कोई कारण है नहीं। 1,500 रुपया से तो कोई महिलाओं का एम्पावरमेंट नहीं होता है, ये सबको पता है। क्योंकि 1,500 रुपया में तो अच्छे से घर भी नहीं चलता है। और उनके जो पति होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके पास ना कोई अच्छे से नौकरी है कि वो और कमा पाए, और जो बच्चे हैं उनको शिक्षा से वंचित कर रही है। क्योंकि जो पढ़ा रहे हैं वो कौन पढ़ा रहे हैं? नकली शिक्षक, है ना। नकली शिक्षक माने? जैसे ये शिक्षक घोटाला हुआ, हाँ। इसमें तो बहुत सारी सारे पोल खोल चुकी है। जैसे इतने सारे शिक्षक जो है वो परीक्षा देके उनको नहीं मिला था। उनको कैसे मिला था? पैसा देके फिर उनको ये नौकरी मिली थी। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, तो उनका सारे लोगों की नौकरी चली गई। तब भी वो कोशिश करी है, जो वो तो क्या बने, वो नकली शिक्षक बने, है कि नहीं। सही बात। तो वही नकली शिक्षक इनको अभी तक पढ़ा के आया है, तो बच्चे क्या सीखे? जिनको खुद नहीं पता क्या ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, वो बच्चे को क्या सिखाएंगे, है ना। तो हर एक मामले में अब आ जाइए हमारे स्वास्थ्य के संबंध में, उसमें भी कोई अच्छा, कोई उपचार कुछ नहीं है। अब हॉस्पिटल्स में चले जाइए, उनका हालत देखिए, कैसे हॉस्पिटल में इलाज होती है मरीजों का। वहाँ तो गरीब लोग ही जाते हैं, अमीर लोग तो नहीं जाते हैं। तो वहाँ जब जाते हैं, उनको सही से ना दवाई मिलती है, ना अच्छा डॉक्टर मिलता है, ना उनका अच्छे से कोई ट्रीटमेंट होती है। तो ऐसे ही चल रही है। और फिर आ जाइए आप महिला सुरक्षा में, उसमें भी सुरक्षा कैसे देती है कि 8 बजे के बाद कोई ना निकालो। क्यों नहीं निकलेंगे भाई? मतलब आप अपारग है, आप फेल कर रही है, आप नहीं दे पा रही है। क्योंकि आप पुलिस मंत्री भी है, पुलिस मंत्री होने के बाद भी आप बोल रहे हैं महिलाएं रात 8 बजे के बाद ना निकलो। कुछ भी हो सकता है। ये कैसी जंगल राज चल रही है? इस जंगल राज को उतारने के लिए, इसको फेंकने के लिए एक ही उपाय है, 2026 में जो विधानसभा निर्वाचन आ रही है, अच्छे से बीजेपी को वोट डालो और इस तृणमूल कांग्रेस को हटाओ। जब जब बीजेपी की बात होती है तो कहते हैं कि बीजेपी जब आएगी तो जो कम्युनल स्ट्रक्चर है पश्चिम बंगाल का वो खराब कर देगी, अपराध बढ़ जाएंगे, जो आज जो महिलाओं को लक्ष्मी भंडार वगैरह मिल रहा है वो बंद हो जाएंगे। ये सारी दलीलें देती है टीएमसी। लेकिन जब बीजेपी आएगी तो ये सब होगी। तो अब क्या हो रहा है? अब भी तो यही सब हो रही है। जैसे जो हमारा कम्युनल स्ट्रक्चर वो क्या अच्छे से चल रही है? वो एक स्पेशल जो कम्युनिटी है, उनके भाषा में दुधेल गाय, वो तो उनको ही पाल पोस रही है ना। और सारे जगह झमेला लगा रही है, और फिर बोल रहे हैं मुझे क्या पता क्यों गई थी वो लड़की जो हमारी रिपोर्टर थी, वो क्यों गई थी फ्राइडे को। फ्राइडे को हम कुछ नहीं कर सकते, वो उनका दिन है, वो कुछ भी कर सकते हैं। सोमा माइती का जिक्र कर रहे हैं। सोमा माइती की बात कर रही। तो ये कम्युनल वायलेंस कौन फैला रहा है? बीजेपी फैला रही है कि ऑलरेडी फैला चुकी है, और बार बार सारी जगह हो रहा है। धूलागढ़ में क्या हुआ, मोथाबाड़ी में क्या हुआ, वो कम्युनल वायलेंस नहीं था? तब आप क्या कर रही थी? तब तो बीजेपी नहीं है। और 1,500 रुपया जो लक्ष्मी भंडार दे रही है, बीजेपी ऑलरेडी बोल चुकी है महिला को हम 3,000 रुपया देंगे, ये तो बोल चुके हैं। और साथ में जॉब भी देंगे, जो पुरुष है, महिला है, जो सक्षम है, उनको जॉब भी मिलेगी, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी होगी। क्योंकि अभी जो है आयुष्मान भारत कार्ड सारा भारत में लागू है, लेकिन पश्चिम बंगाल में लागू नहीं है। तो लोगों को अच्छे से नहीं हो पा रही है, उनको जाना है बाहर, पैसे के अभाव से वो नहीं जा पा रहे हैं इलाज करवाने। तो ये सारी प्रॉब्लम है, इसका हल एक ही है, ये तृणमूल कांग्रेस को विसर्जन कर दो बस। तो लगता है मोदी के आने से या बीजेपी के आने से ये सारी चीजें चेंज होंगी?
देखिए अभी बीजेपी जो है 19 स्टेट में रूल कर रही है, हाँ। तो वो 19 स्टेट में क्या हालत है, बहुत अच्छी हालत है, ये हम सब देख रहे हैं। अगर मेरे बात पे विश्वास नहीं है, आपके बात पे विश्वास नहीं है, तो गूगल नाम की तो एक चीज है, आप गूगल में सर्च कर लो। से पहले कैसी हालत थी वो सारी स्टेट्स की, और अब बीजेपी आने के बाद स्टेट्स की हालत कैसी है, तो ये तो प्रमाण है ऑलरेडी कि बीजेपी जो भी स्टेट में रूल कर रही है, सारे स्टेट बहुत अच्छे से चल रही है। अभी देखा होगा आपने 60 रुपए गैस सिलेंडर के भाव बढ़े, तो एसआईआर के धरना स्थल पे इसकी भी चर्चा की गई कि देखिए 60 रुपए का रेट बढ़ा दिया, गैस नहीं होगा तो आदमी खाएगा क्या। ममता बनर्जी जी इसके ऊपर बड़ी तीखी टिप्पणी कर रही थी। लेकिन ये बात भी तो सही है कि गैस की दाम क्यों बढ़ी, क्योंकि युद्ध चल रही है इसराइल और ईरान के बीच, और पीछे मदद दे रही है अमेरिका। तो जब जहां से हमारी मेन गैस आती है, उधर रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रही है, तो पैसा उधर से भी गैस आती है, तो जहां जहां से हमारा गैस आती है वो सारी जगह में युद्ध चल रही है। तो ये तो ऑब्वियस है कि जब युद्ध चलेगी और वहां का टैंकर वो उड़ा रहे हैं, पाइप फटा रहे हैं, तो हमारे यहाँ तो दिक्कत होगी, और दिक्कत होगी तो मोदी जी तो और भी सुविधा दे रही है, तो कुछ दिन हम दिक्कत झेल लेंगे, उसमें प्रॉब्लम क्या है। अच्छा, हम एक बात मुझे और बताइए, जैसे क्या होता है चुनाव जीतने के लिए आपको संगठन चाहिए, काडर चाहिए, आपको लगता है कि बीजेपी यहाँ पे इतनी मजबूत हो पाई है कि ममता बनर्जी का जो ये पूरा सिस्टम है, जैसे हम लोग जब पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स समझते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन हो, पुलिस हो, ये लेफ्ट के समय से ही काडर की तरह काम करती है, तो वैसा ही टीएमसी के टाइम में भी चल रहा है। तो इतनी मजबूत हो पाई है क्या कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और चेंज आ पाए? देखिए, जब भी कोई विरोधी पार्टी होती है, और पश्चिम बंगाल जैसे जगह, यहाँ पर तो अत्याचार से ऊपर अत्याचार होती है विरोधी पार्टी के ऊपर, तो वहाँ कैडर सिस्टम जो आप बोल रहे हैं, जैसे हम कार्यकर्ता बोलते हैं, वो बहुत मजबूत होने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उनको भी अपने जीवन की भय है, काम की भय है, क्योंकि वही सबके ऊपर वो लोग हाथ डालते हैं। लेकिन जो परिवर्तन होती है वो करती है जनता, कैडर नहीं। तो जनता जाके वोट डालेगी, वो व्यवस्था निर्वाचन कमीशन कर देगा, तो आराम से ये सब कैडर की भी जरूरत नहीं है, कार्यकर्ता की भी जरूरत नहीं है, संगठन की भी जरूरत नहीं, वो अपने आप बदल जाएगी। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।